हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारी किचन के लिए ये मस्ट चीज़ है और इसके बिना हम लोग का किचन का काम चल ही नहीं सकता है। तो आज मैं दो तरह की चीज़ें, मतलब दो टाइप की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे किचन के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। तो इसको बनाने के पहले, वीडियो शुरू करने के पहले, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें घर ही के जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे हम इसको एक्चुअली ये हम लोग किचन की जो टॉवेल होती है, हैंड टॉवेल, उसको बनाएंगे। तो जो हम लोग के घर के जो कपड़े होते हैं पुराने, आप उसी से बना सकते हैं। चाहे तो आप नए से भी बना सकती हैं और चाहे तो आप जो आपके घर में ओल्ड क्लॉथ होते हैं उनका भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो मेरे पास तो मैंने तो जो मैं बनाऊंगी मैं उसका ओल्ड क्लॉथ से ही बना रही हूँ। तो ये आप ये देखिए, ये मैंने एक ये अपना मेरा बहुत पुराना एक कुर्ता था, तो ये उसका मैंने एक कपड़ा लिया है और मैंने आपके बताया कि मैं आपके साथ दो तरह का शेयर करूंगी। तो और एक ये एक्चुअली ये टॉवेल ही है, ये टॉवेल का ही कपड़ा है। और ये मैंने आपको पहले अपने दिखाया था वीडियो में कि इसका मैंने टेबल वो सॉरी सोफे का रनर बनाया था। तो ये उससे बचा हुआ था, तो मैंने इसका यूज करके और इसका यूज करके दो तरीके का हम लोग आज अपना किचन टॉवेल बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला हम बनाएंगे किचन जो टॉवेल है, तो वो ये देखिए, ये मेरा ये कुर्ते का कपड़ा था जैसे मैंने आपको बताया। और ये मुझे एक्चुअली इसका प्रिंट बहुत पसंद है, कलर और प्रिंट बहुत पसंद है, तो मैं इसका बनाऊंगी। और ये कॉटन का भी है। तो यहाँ मुझे इसके लिए इतना, मतलब थोड़ा सा आपको लंबा कपड़ा चाहिए जिससे कि ये डबल अगर आप करेंगे तो डबल उसकी लेंथ से इतनी आ जाए कि आप दोनों साइड इक्वल हो और आप इजिली अपने जो हाथ हैं उनको वाइप कर सकें। तो ये इसकी लेंथ कम थी, तो आप देख रहे हैं इसको मैंने या तो आप बीच से आपके पास भी इस तरह का अगर छोटा है तो या तो आप उसको बीच से आप उसको सिल लीजिए, या तो फिर मैंने सिलने के बजाय इसको मैंने ग्लू गन से मैंने इसको चिपका दिया है। तो और अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से ये सुई लेकर के और यहाँ पर हमें बीच में इसमें चुन्नट डालनी है। और बस आपको ऐसे ही हल्के हाथ से ही, हल्के हाथ मीन्स कि ज़्यादा आपको वैसे नहीं करना है, बड़ा बहुत मजबूत नहीं बनाना है। बस आपको ऐसे ही जिग जैग ऐसे ऐसे करके, और बस ऐसे इस तरह से जैसे चुन्नट पड़ती है, बस इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आपको, जिससे कि ये हमारी इसमें चुन्नट पड़ जाए, इस तरह से हमें बना लेना है। तो ये जब पूरा हो जाएगा फिर ये आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से लग रहा है। इस तरह से ये मैंने इसको इस तरह से करा है और ये इस तरह से ये देखिए चुन्नटें बनेंगी इसकी। इस तरह से आप इसको खींचेंगे, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा घनी हो जाएगी और अगर आप ढीला ढीला खींचेंगे तो फिर ये कम। और हमें बहुत ज़्यादा इसमें चुन्नट नहीं चाहिए, हल्की चुन्नटें चाहिए। तो इस तरह से पूरा हमें पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैंने इस तरह से सिल लिया है और ये बीच में मैंने चुन्नट डाल दी है। चुन्नट आप अपने हाथ से एडजस्ट कर लीजिए, जैसे आपको कहीं पर ज़्यादा लगती है कहीं पर कम लगती है, तो आप इसको इस हिसाब से आप इसको खींचेंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा इस तरह से तैयार हो गया है और ये देखिए बीच में इस तरीके से लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये चाहे तो आप इसको और पतला कर सकती हैं, चाहे तो आप इसको और ब्रॉड कर सकती हैं। लेकिन मैंने इसलिए इसको इतना चौड़ा लिया है क्योंकि इसमें जो आगे बनाने का जो स्टेप है, तो उसके लिए ये देखिए मैंने इस तरीके का एक ये लिया। ये मैंने पहले भी आप दिखाया था, इससे मैंने टिश्यू रोल जो होल्डर है वो मैंने बनाया था, तो ये उसी का बचा हुआ है। और तो ये इसको मैं यूज करूँगी। एक्चुअली मैं इसको यूज करने का एक पीछे इसका रीजन है क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, तो हमें इसके लिए मोटा ही कपड़ा चाहिए। या तो फिर आपके पास कोई हार्ड कोई चीज़ हो, या तो फिर जो आप लोग को शायद पता होगा जो टेलर लोग यूज करते हैं कॉलर वगैरह में हार्डपन जो हार्डनेस देने के लिए
तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन आपको कोई अगर हार्ड अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, मैंने यहाँ से कोना इस जगह से रख कर की, ये मेरा जो है ये यहाँ से इतना ये ऐसे आ रहा है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर रखना है। अगर ये आपका ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको आप खींच के और छोटा कर सकती हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो आप चुन्नट छोटी रखें, बड़ा बनाना चाहें तो बड़ी रखें। अब इसको क्या करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर ये जो हमने यहाँ पर चुन्नट डाली है, तो हमें इसके ऊपर कॉर्नर टू कॉर्नर ये ऊपर से ये स्क्वायर कट करके करना है स्क्वायर में, लेकिन रखना हमें कॉर्नर टू कॉर्नर ही है। फिर यहाँ से ये ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उससे कर सकती हैं, लेकिन मुझे तो सिलना नहीं आता, तो मैं इसको हाथ से ही स्टिच करूंगी। और या तो आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपका काफी ड्यूरेबल होता है। तो फिर जब ये सिल जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर से हमें सिलाई करनी है, जिससे ये हमारा उसमें टक हो जाए। और फिर तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। अब यहाँ से कॉर्नर से हमें इसको सिलना है इस तरीके से। और अगर आपको आइडिया ना लगे तो इसमें बीच में कोई निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमें ये कहाँ से सिलना है। इसका सेंटर देखने के लिए आप निशान लगा लीजिए। स्टार्टिंग का आप थोड़ा सा इसको अच्छे से सिल दीजिएगा कॉर्नर इसका, और उसके बाद फिर ये इस तरह से। और मैं भी इस पे निशान लगा लेती हूँ कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ये थोड़ा सा आपका इजी रहता है, तो आपकी सिलाई इधर उधर नहीं जाती। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब बस मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूंगी। तो बस हमें इसी के ऊपर ये स्टिच करना है, और फिर जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से स्टिच होने के बाद ये किस तरह लग रहा है। और ये आपका अगर एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन निकला है तो इसको भी आप इसी में बैक में दबाकर सिल दीजिए, तो कुछ पता नहीं चलेगा। ये इसके ऊपर सिल लिया है इस तरीके से। ये जो हमने चुन्नट डाली थी उसके ऊपर रखकर बीच से ये मैंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिल लिया है। अब सिलने के बाद ये इस तरीके से लग रहा है, ये देखिए, ये आपको पता चल रहा है इस तरीके से। ये यहाँ पर ये हल्की हल्की सी चुन्नट आ गई। और ये अगर आप ये देख रहे हैं बीच बीच में आप को दिखाई दे रहा होगा एक गैप है, क्योंकि अगर आप मशीन से लगाएंगे तो वो प्रॉपर सिलाई होती है, और वैसे बीच बीच में गैप सा आ गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर धागा नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा गैप आ गया है। उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ये मजबूत है। अगर आप हाथ से बनाते हैं तो भी आपका ये काफ़ी ड्यूरेबल बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिलाई मशीन हो तो ही आप बनाएं। आप इस तरह से मेरे तरीके से हाथ से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप मैंने आपको बताया फैब्रिक ग्लू का भी यूज करके आप इसको चिपका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है। और अब हमें यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगी। और तो और बटन आप जैसे जिस भी, और आप कोई भी कलर, कोई भी कपड़ा जो भी आपके पास घर में हो, पुराना नया किसी से भी आप बना सकती हैं। तो ये आप देख रही है मेरे पास डार्क कलर है, तो ये मैं यहाँ पर ये वाइट बटन लगाऊंगी, क्योंकि जिससे कि ये दिखाई देगा। दिखाया आपको, ये एक तरफ ये मैं इस तरह से बटन लगाऊंगी, और जो ये दूसरा आप ये जो सिरा है इस पर आपको एक लूप बनाना है। तो लूप आपको एक कोई भी आपके घर में जो भी कोई भी ऐसे पतला कपड़ा पड़ा हो उसको आप इस तरह से यहाँ पे टक कर लीजिए, और यहाँ पे आप बटन लगाएंगे। तो ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी फिलहाल। तो ये यहाँ पर ये बटन लगा लीजिए, और फिर जब आप कहीं पर हैंग करेंगे तो इसको इस तरह से इसमें आप टक कर लीजिएगा इस तरीके से, और ये आपका यहाँ पर ये हैंग हो जाएगा। तो मैं इसको लूप भी लगा लेती हूँ, बटन भी लगा लेती हूँ। फिर तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने ये एक कॉर्नर पर ये बटन टक कर लिया है, और दूसरे कॉर्नर पे ये इस तरह से मैंने लूप को लगा लिया है। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं जब ये हो जाएगा कंप्लीट दूसरा वाला भी, फिर मैं आपको दोनों दिखाऊंगी कि किस तरीके से लग रहा है। तो ये आप ये देख सकते हैं इसका लुक ये इस तरीके से आ रहा है। ये इस तरीके से ये हमारा बन गया है। ये एक तो ये हमारा जो किचन टॉवेल है ये तैयार होगी, और दूसरी किस तरीके से बनानी है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि मैंने ये कपड़ा लिया है, और चूंकि ये टॉवेल है तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा। एक तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट कलर कितना अच्छा है,
और तो इसमें भी आप ये देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है और ये ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है ये मेरा, तो लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा चुन्नट डालूंगी हल्का सा। अगर ये चुन्नट आ जाएगी तो ये अच्छा लगेगा। और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको सिंगल रखूंगी। उसको मैंने इस तरह से, आपने देखा ना, ये मैंने ये डबल डबल बनाया है, इस तरीके से डबल बनाया है और इसको मैं सिंगल ही रखूंगी। तो मैं इसको सिंगल ही यहाँ से मोड़ करके इतना छोड़कर और मैं यहाँ पर चुन्नट डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पर किनारे किनारे ये मैंने इस तरह से इसमें भी चुन्नट डाल दी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल लिया, मुझे जितनी लेंथ रखनी थी मैंने उतने ही लिया है इसको। और फिर ये देखिए इस तरह से मैंने एक ये गोल पीस काटा है, ये आप देख रहे होंगे। और ये इसके बैक साइड मैंने, मुझे चूंकि इसमें हार्डनेस चाहिए थी तो मेरे पास इस समय कुछ था नहीं हार्ड करने के लिए, तो मैंने उसी को बैक में लगा लिया। और इसका आप ये देख रहे हैं किनारा भी थोड़ा सा आपको उसमें ब्लैकिश टाइप का दिख रहा होगा। तो लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया है। तो इसको ऊपर रखना है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह से इसको प्लेस करना है। तो अगर आप चाहे तो आप इसको सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ग्लू गन, सॉरी फैब्रिक ग्लू होता है, मैं उससे इसको चिपकाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे सिलाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये भी मोटा है और यहाँ पर भी ये आप ये देख रहे हैं ये चुन्नट है तो ये भी मोटा हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से इसको मैं फैब्रिक ग्लू से चिपका लूंगी। और वैसे ये भी मजबूत आपका रहता है, अगर आप फैब्रिक ग्लू से भी लगाते हैं तो ये भी आपका काफी ड्यूरेबल रहता है, निकलता नहीं है। अगर आप वॉश भी करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लगा लीजिएगा। इस तरीके से, और इसको इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। मैंने इसको यहाँ पे चिपका लिया, ये चिपक गया है। और यहाँ पे मैंने एक लूप, चाहे तो आप टक कर लीजिए, लेकिन मैंने इसको भी बैक से चिपका लिया है। तो इस तरह तरीके का ये हो गया है। अब इसमें आप कोई भी रैंडम कुछ भी चिपका लीजिए जो आपको पसंद है। जैसे ये मैंने दो इस तरह से, मैंने इस तरह की दो ऐसे ब्लैक जो कपड़ा था उसे मैंने इस तरह से दो इसके आग कट कर लिए, और ये इस तरह से दो कान इसके, तो इसको भी मैं चिपकाऊंगी इस तरीके से। और ये इस तरह की इससे इसकी नोज इस तरीके से मैं सब इसको चिपका लूंगी। तो ये इस तरह से लगेगा, आप ये देख रहे हैं इस तरीके का लगेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी ये दोनों ईयर चिपका ली हैं, और ये इसकी आइज और ये नोज, और ये मैंने फैब्रिक पेंट से इसकी मूछें बना दी है, और ये इसके लिप्स बना दिए। चाहे तो आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। मैंने बस ऐसे रैंडम जो मेरे समझ में आया मैंने बना दिया है। और तो अब इसको, अब ये हमारा ये दोनों जो हमारा ये किचन टॉवेल थी ये कंप्लीट हो गई। एक इस तरह की लग रही है और एक ये दूसरी जो है इस तरह की लग रही है। तो अब मैं इसको हैंग करके दिखाऊंगी। और आप ये देख रहे होंगे ना, ये आपको गंदा सा लग रहा होगा। तो एक्चुअली ये मैंने ओल्ड क्लॉथ का बनाया है। तो और फिर भी ये बैक से मैंने इसको चिपकाया था, तो ये बैक से इसमें थोड़ा ब्राउन आपने देखा कपड़ा मैंने लगाया, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकिश आ रहा है। और तो आप चाहे जो आपको पसंद हो आप उससे बना सकते हैं। तो फिर चलिए इसको हम हैंग करके दिखाते हैं कि किस तरीके का लग रहा है ये। तो ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं ये इस तरीके से लग रहा है। और तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और वो जो दूसरा है वो भी मैं अभी आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। और दूसरा देखिए मैंने इस तरह से इसको हैंग करके आपको दिखाया है कि दूसरा इस तरह से आप हैंग करके रख सकते हैं अपने किचन में। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा ये दो किचन टॉवेल तैयार हो गई है। और आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और आप भी ऐसे घर में ट्राई कर सकते हैं लॉकडाउन में, क्योंकि आजकल हम सब घर में ही हैं। तो आप लॉकडाउन में ऐसे ट्राई कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों को ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।